हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर जो कि हाई स्कूल की इंग्लिश में है, यूपी बोर्ड के सिलेबस में दिया गया है। और इस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड एंड रिटन बाय जी एल फ्यूंट्स। जी एल फ्यूंट्स इसके राइटर हैं। बहुत ही प्यारी स्टोरी है ये, ध्यान से सुनेंगे। और यदि आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो बेशक आपको इससे बहुत ही लाभ होने वाला है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि लेसन के अंदर है क्या क्या है इसकी स्टोरी। तो जैसे कि आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, तो इसमें क्या है, ऐसे फार्मर के बारे में बताया गया है जो जिसकी प्रवृत्ति जो है ना, बिल्कुल जानवरों की तरह वो अपने खेतों में काम करता है, और उसका नाम है लेंचो, ठीक है ना। एक बार क्या होता है, जो ओला वृष्टि होती है, बरसात होती है, उसके साथ में ओला गिरते हैं, उसकी जो संपूर्ण फसल होती है वो ओलों के द्वारा नष्ट कर दी जाती है। जिससे परेशान होकर वो, उसका इतना कॉन्फिडेंस होता है, ईश्वर में इतनी फैथ होती है कि उसने ईश्वर के नाम पे लेटर लिख डाला, ठीक है। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए कहाँ से लेसन स्टार्ट है, आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखो क्या लिखा है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट एन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, ठीक है। द हाउस, हाउस मीन्स क्या होता है, घर। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, ऐसा घर जो इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है ना, पूरी। और वैली का मतलब होता है घाटी, पहाड़ी वाला क्षेत्र जो होता है, उस संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र की जो घाटी थी, ठीक, ओनली वन, उस पूरी घाटी में अकेला घर बना हुआ था उसका, है ना। पूरी घाटी में अकेला घर बना हुआ था लेंचो का। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और स्थापित कहाँ पर था, एक नीची सी, लो मिस होता है नीची, हिल मिस होता है पहाड़ी, ठीक है, जो कि एक नीची सी पहाड़ी के ऊपर व्यवस्थित था, अवस्थित था, ठीक है। तो एक ऐसा घर जो संपूर्ण घाटी में एक नीची, मतलब हल्की नीची सी एक पहाड़ी थी, उसके ऊपर उसका घर स्थापित था, बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, घर इतनी ऊंचाई पर बना हुआ था कि इसकी ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, किसकी ऊंचाई से, घर की ऊंचाई से, वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था, यानी कोई भी व्यक्ति जो है ना, उस घर की ऊंचाई से क्या क्या दिखाई पड़ता था, द रिवर, नदियां दिखाई पड़ती थी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फसलों से, डॉटेड का मतलब लदे हुए, ठीक है ना, फसलों से लदे हुए खेत जो थे, फसलों से, फूलों से लदे हुए, भरे हुए खेत जो थे, वो हमको दिखाई पड़ते थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छे उत्पादन का वायदा करते थे, यानी फसलों को, खेतों को देखकर ये प्रतीत होता था कि इस साल की जो फसल है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, यानी उत्पादन जो है बहुत ही शानदार होने वाला है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक ही वस्तु थी, द वनली, वनली मिस वन, ठीक है, एक, थिंग मिस होता है वस्तु, थिंग मिस क्या होता है, वस्तु। द अर्थ, अर्थ मिस पृथ्वी, नीडेड मिस आवश्यकता थी, पृथ्वी को उत्पादन देने के लिए, यानी फसल जो थी उसको कंप्लीटली तैयार होने में, जो हमारी उसकी जो लेंचो की जो जमीन थी, पृथ्वी थी, जो खेत थे, उसको केवल एक ही वस्तु की आवश्यकता थी। एंड वो कौन सी वस्तु थी, वाज ए डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है बरसात, ठीक है। और एट लीस्ट ए शावर, या हल्की सी बूंदाबांदी, कहने का मतलब कह सकते हो बौछार, ठीक है। तो अच्छी फसल उत्पादन करने के लिए लेंचो के खेतों को किस चीज की आवश्यकता थी, एक हल्की सी बरसात की या बूंदाबांदी बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, वैसे तो थ्रू आउट मीन्स होता है कंप्लीट, पूर्ण रूप से। मॉर्निंग का मतलब हो गया सुबह, यानी पूरी सुबह, जब तक सुबह रही तब तक लेंचो ने क्या किया, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, ठीक है, पूरी सुबह जो लेंचो था, हु मिस जो, न्यू मिस जानता था, ठीक है, हिज फील्ड्स का मतलब अपने खेतों को, यानी लेंचो अपने खेतों को, इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से परिचित था अपने खेतों से। उस लेंचो ने क्या किया, फिर से पढ़ने की कोशिश करिए, देखिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी पूरी सुबह लेंचो जब जगा ना, तो
और जो लेंचो था वो अपने खेतों को अच्छे तरीके से जानता था। उस लेंचो ने क्या किया, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया, यानी पूरी सुबह वो केवल क्या करता रहा, इल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने कुछ भी नहीं किया, इल्स का मतलब लेकिन, है ना, यद्यपि, बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वो आसमान की तरफ देखता रहा। टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर और पूर्व की ओर आकाश में केवल वो देखता रहा पूरी सुबह। ठीक है, इसके अलावा उसने कुछ भी काम नहीं किया। फिर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। अब वहां पे एक औरत थी, लेडीज थी, ठीक है ना। लेडीज से लेंचो ने कहा, क्या कहा, नाउ वी आर नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हम, नाउ मीन्स क्या होता है अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमको कुछ पानी प्राप्त होने वाला है। यानी रियली मीन्स क्या होता है वास्तव में, गोइंग टू गेट पाने वाले हैं, गोइंग टू गेट का मतलब क्या होता है प्राप्त होना। ठीक है, अब हमको कुछ पानी जो है ना प्राप्त होने वाला है, ओ मैन। ठीक है, औरत से कहा लेंचो ने। तब द ओमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, औरत जो खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। ठीक, ये बात लेंचो ने कही औरत से, और औरत ने क्या जवाब दिया, एस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि ईश्वर चाहे। औरत ने क्या जवाब दिया, यदि ईश्वर चाहे तो हमें पानी अवश्य मिल सकता है, जरूर मिलेगा। द ओल्डर बॉयज, अब जो लेंचो के बड़ी उम्र के लड़के थे, जो लेंचो के लड़के बड़े थे, द ओल्डर, ओल्ड मीन्स क्या होता है बड़ा, बूढ़ा, तो जो लेंचो के बड़े लड़के थे, वे आर वर्किंग इन द फील्ड, वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। ठीक है ना, वाइल द स्मॉलर वंस, और जबकि छोटे लड़के जो थे उसके वो क्या कर रहे थे, वे आर प्लेइंग का मतलब खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास में। अंटिल द ओमैन, उसी समय, अंटिल द ओमैन का मतलब तब तक, ओमैन कॉल्ड टू देम ऑल, उस औरत ने सभी लोगों को आवाज लगाई। ठीक है, सभी को बुलाया, क्या क्या, कम फॉर डिनर, की खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अभी भोजन चल रहा था, कहने का मतलब सभी खाना खा रहे थे, बिल्कुल खाने के समय। ठीक है, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो पहले प्रेडिक्ट कर चुका था। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ठीक है, जैसे लेंचो ही पहले भविष्यवाणी कर चुका था कि अब हमको कुछ पानी मिलने वाला है ना, यहाँ पे हमने बताया था, लेंचो ने कहा औरत से कि अब हमको कुछ पानी प्राप्त होने वाला है, तो इसी भविष्यवाणी की बात की जा रही है यहाँ पर, कि जैसे कि लेंचो पहले ही भविष्यवाणी कर चुका था, उसी की भविष्यवाणी के अनुसार क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग मिस बड़ी, ड्रॉप्स मिस बूंदें, ऑफ रेन का मतलब बरसात की, बिगॉन टू फॉल। ठीक है, उसी की भविष्यवाणी के अनुसार क्या हुआ, बड़ी बड़ी बरसात की बूंदें जो थी वो गिरना प्रारंभ हो गई। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, अब ये जो आदमी था, कौन आदमी, लेंचो, ठीक है ना। द मैन वेंट आउट, वेंट आउट का मतलब बाहर गया, एंड वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी कारण के। ठीक है, उसका दूसरा कोई अन्य कारण नहीं था बाहर जाने का, केवल एक ही कारण था, और वो कौन सा कारण था, टू हैव द प्लीजर ऑन फीलिंग, टू हैव टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो बरसात में भीगने का आनंद उठाना चाहता था। केवल वो बरसात में भीगने में जो मजा आता था, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए वो बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्नड, और जो वापस आया, बरसात से भीगकर जो वापस आया, तो उसने बताया, एक्सप्लेन किया, क्या बताया, एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, यानी अपने शब्दों में किसी चीज को कहना, व्याख्या किया। तो उसने क्या बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बरसात की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम स्काई, जो फॉलिंग का मतलब गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई माने आसमान से। ठीक है, क्या कहा उसने कि ये बरसात की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए नए क्वाइंस हैं। क्वाइंस में क्या होता है, सिक्के। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट है, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंद है वो 5 सेंट है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर,
विद ए सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्टिजनक, एक्सप्रेशन का मतलब भाव, ठीक है ना, बहुत ही संतुष्टिजनक भाव से ही रिगार्डेड, रिगार्डेड का मतलब देखा, अनुभव किया उसने, क्या देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, पके हुए फसलों के जो खेत लगे हुए थे उसके, उसने अपने उन खेतों को देखा, एंड इट्स फ्लावर, और अपने फूलों के खेतों को देखा, जो कि ड्रेप्ड, ठीक है, ड्रेप्ड का मतलब होता है ढक देना, जो कि ढके हुए थे, इन्हें सर्टेन ऑफ रेन, बरसात से, क्योंकि अभी अभी बरसात हुई थी ना, तो उस बरसात में उसके जो खेत थे वो बरसात में भीगे हुए थे, ठीक है ना, तो इसीलिए बहुत ही संतुष्टि से उसने अपने खेतों को देखा, तो उसे ऐसा लगा कि ये खेत जो है ना हमारे बरसात से ढके हुए हैं, क्योंकि उसको खेतों को बरसात की आवश्यकता थी और बरसात होने लगी थी, तो इसीलिए वो संतुष्ट हो गया था कि अब हमारी फसल जो है ना बहुत ही अच्छे वे में तैयार हो जाएगी। बट, लेकिन सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगान टू ब्लो, लेकिन हुआ क्या, सडनली मिस हो गया, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, बहुत ही तेज हवा, बिगान टू ब्लो, चलना प्रारंभ हो गई, एंड अलोंग विद, और इसी के साथ में, ठीक है, अलोंग विद का मतलब होता है साथ में, द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, इसी हवा के साथ में बहुत लार्ज का मतलब होता है विशाल का, बड़े बड़े, हेलस्टोन्स का मतलब ओले, ठीक है, इसी तेज हवा के साथ में बहुत बड़े बड़े ओले जो थे, बिगान टू फॉल, वो भी गिरने लगे, वो भी गिरने प्रारंभ हो गए, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और अब किसी ने क्या कहा, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब ये जो बरसात हो रही, अब ये जो गिर रहे हैं ना, क्या गिर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात हो रही, यहाँ पे बात हो रही ओले की, ठीक है ना, और किसकी बात हो रही, ओले की, यानी यहाँ पर ये कहा गया कि दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब ये जो गिर रहे हैं ओले, ठीक है ना, ये चांदी के सिक्के हैं, क्या कहा गया ओलों को यहाँ पे कि ये ओले नहीं गिर रहे, ये चांदी के सिक्के हैं, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, लड़के जो थे वो अपने आप को बाहर निकाल रहे थे, किस लिए, टू द रेन, रेन का मतलब बरसात में, ठीक है, लड़के जो थे वो बाहर निकल रहे थे, स्वयं निकल रहे थे वो, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, ठीक है ना, वो इन जमी हुई मोतियों को, पर फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन पर्ल्स का मतलब होता है फ्रीज का मतलब जमना होता है ना, फ्रीज से ये वर्ड बना हुआ है, फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब जमे हुए मोती, जमे हुए मोती यानी कि हैल स्टोन्स, ओलों को कहा गया यहाँ पर फ्रोजन पर्ल्स, ये लड़के जो थे लेंचो के, वो बिना किसी कारण के बरसात में निकल आए, उनका रीजन क्या था बरसात में निकलने का, इन ओलों को इकट्ठा करना, वो ओलों को इकट्ठा करने चाह रहे थे। आगे देखिए, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, अब वो व्यक्ति बोला, उस आदमी ने बोला, क्या, किस आदमी ने बोला, लेंचो ने, क्या बोला, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि ओले गिरने लगे थे, उसकी फसल नष्ट हो रही थी, तभी लेंचो ने कह दिया कि अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है, आई होप इट, मुझे ये भरोसा है, मैं ये आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, कि ये शीघ्रता से गुजर जाए, क्या गुजर जाए, ओलावृष्टि जो है ना शीघ्रता से गुजर जाए, पास हो जाए, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह शीघ्रता से नहीं गुजरा, ठीक है, पूरे 1 घंटे तक, फॉर एन आवर द हेल रेनेड ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे तक जो ओले थे, हेल मीन्स ओले, रैंड का मतलब बरसते रहे, गिरते रहे, ऑन द हाउस, घर पर, जो लेंचो का घर बना हुआ था, पूरे 1 घंटे तक ओले उसके घर पर गिरते रहे, द गार्डन, बाग में गिरते रहे, द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में, द कॉर्न फील्ड, और फसलों से भरे हुए खेतों में गिरते रहे, ठीक है, ऑन द होल, होल का मतलब क्या होता है, होल वैली, होल वैली का मतलब संपूर्ण घाटी में, ठीक है, तो 1 घंटे तक ओले कहाँ कहाँ पर गिरे, लेंचो के घर पे गिरे, उसके बगीचे में गिरे, पहाड़ी क्षेत्र में गिरे, जो पहाड़ी एरिया था हिल साइड वाला, एंड द कॉर्न फील्ड, और फसलों से भरी हुई जो खेत थे, खेतों में जो फसलें तैयार थी, उन सभी जगह पर पूरे 1 घंटे तक ओले बरसते रहे, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में भी गिरते रहे, द फील्ड वाज व्हाइट, खेत ऐसे सफेद हो गए थे, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे इनको किसी ने नमक से ढक दिया हो, ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है, नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती साबुत
नहीं बची थी। रिमेंड का मतलब शेष बचना, पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ती शेष नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो अनाज था, कॉर्न मीन्स अनाज, जो अनाज था वो कंप्लीटली, टोटली का मतलब पूर्ण रूप से, ठीक, सब नष्ट हो गया था। डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। द फ्लावर्स वेयर गॉन, और जो फूल थे, वेयर गॉन का मतलब जा चुके थे, चले गए थे। कहाँ से? फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, ठीक है। यानी जो पौधों पर फूल लगे हुए थे वो सभी टूटकर नष्ट हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। लेंचोज सॉल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, यह सब देखकर जो लेंचो की आत्मा थी, सॉल मिस आत्मा, लेंचोज सॉल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, यह सब देखकर लेंचो की आत्मा जो थी बहुत ही दुख से भर गई। सैडनेस का मतलब क्या होता है? दुख, और सैड मीन्स क्या होता है? दुखी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजरा, जब तूफान बंद हो गया, ओलावृष्टि जब बंद हो गई तो क्या हुआ? ही स्टूड इन द मिडल ऑफ, आगे देखते हैं, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड, तो ही स्टूड का मतलब वो खड़ा हुआ, इन द मिडल का मतलब मध्य में, ही स्टूड इन द फील्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से बोला, क्या बोला? ए प्लेग ऑफ लक्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि यदि, प्लेग ऑफ लक्ट्स का मतलब होता है टिड्डी दल, यदि हमारे खेत में टिड्डियों का दल आ जाता तो भी इससे अधिक छोड़ जाता। किससे? ओलावृष्टि से, क्योंकि ओलावृष्टि ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया, पूरी फसल ही बर्बाद कर दी। इसीलिए कह रहा है कि यदि, इससे अच्छा होता कि यदि हमारे खेत में टिड्डियों का दल आ जाता तो कुछ ना कुछ तो बच जाता हमारे लिए। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओलावृष्टि ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ा। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई भी अनाज नहीं है, बिल्कुल अनाज नहीं है खाने के लिए। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो जो रात थी बहुत ही दुखदाई रात थी। सॉरोफुल का मतलब हो गया दुखदाई। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितनी भी मेहनत की उसका फल कुछ नहीं मिला। हमारी जितनी भी, हमने जितना भी परिश्रम किया वो सब बर्बाद हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। हु कैन हेल्प अस, हु कैन हेल्प अस, ठीक है। हेल्प अस, कैन का मतलब सके या सकता है, अस माने हमारी, यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी लोग भूखे ही रहेंगे, सभी लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा। आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट्स, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द solitary house in the middle of the valley there was a single hope, the help from God. But in the hearts, लेकिन उन सभी के हृदयों में, हार्ट्स का, हार्ट्स मीन्स क्या होता है? हृदय, दिल, लेकिन उन सभी लोगों के दिलों में, ऑफ ऑल हु लिव्ड इन ए सोलिटरी हाउस, जो इस शांत, उस शांत और अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो घाटी के बीच में घर बना हुआ था अकेला सा, उस घर में जितने भी लोग रहते थे उन सभी लोगों के हृदयों में, ठीक है, देयर वॉज ए सिंगल हाफ, एक आशा, आशा, होप मीन्स क्या होता है? एक आशा थी, और वो आशा कौन सी थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद मिलना, कि उनको, सभी लोगों को यह भरोसा था कि कोई हमारी सहायता करे या ना करे, ईश्वर हमारी सहायता जरूर करेगा। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान ना हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, अब ये जो कुछ है ना, ये सब लेंचो सोच रहा है अपने मन में, उसके मन में ये विचार आ रहे हैं, क्या रहे हैं? डोंट बी सो अपसेट, इतना अधिक परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ये प्रतीत होता है कि संपूर्ण नष्ट हो गया, मतलब संपूर्ण कार्य जो है, संपूर्ण मेहनत उसकी नष्ट हो गई। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। ये लेंचो ने स्वयं में सोचा। फिर वो आगे क्या सोचता है? दैट्स व्हाट दे से, कि ये लोग क्या कहते हैं?
नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है ना, जब खाने के लिए होगा ही नहीं तो आदमी मरेगा ही। फिर क्या है, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात जो लेंचो था, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, वनली ऑफ हिज वन हाफ, केवल अपने एक ही आशा के बारे में। पूरी रात लेंचो सोया नहीं और वो अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। कौन सी आशा, कौन सा भरोसा? द हेल्प ऑफ गॉड, कि ईश्वर की सहायता उसे मिलेगी। हुज आइज एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ठीक है ना, क्योंकि उसकी आंखें, किसकी आंखें, यहाँ पे ईश्वर की बात हो रही, हुज आइज, जिसकी दृष्टि, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, जैसा कि लेंचो को पता था, ठीक है ना। लेंचो अपनी समझ के अनुसार कह रहा है, क्या कह रहा है कि ईश्वर की जो दृष्टि होती है, सी एवरीथिंग, ये बात लेंचो को पता थी, इसलिए लिखा है एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को पता था। वो कह रहा है हुज आइज, कि जिसकी दृष्टि, ईश्वर के बारे में बता रहा है कि जिसकी दृष्टि जो है ना, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती है, बिल्कुल, इवन व्हाट इन डीप इन वंस वंस कॉन्शियंस, ये उसी प्रकार से व्यक्ति के अंतर आत्मा की बातें भी समझ समझ लेती है दृष्टि, किसकी दृष्टि? ईश्वर की दृष्टि। यहाँ पे लेंचो का कहने का मतलब ये है कि जो ईश्वर है ना, वो लोगों के मन की बात को जान लेता है, ठीक है, फिर व्यक्ति चाहे ईश्वर से बताए या ना बताए, ईश्वर समझ सकता है। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, अब यहाँ पे लेंचो के बारे में बताया जा रहा है कि जो लेंचो था वो बिल्कुल बैलों की प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बैलों की प्रवृत्ति के होने का मतलब कि वो अपने खेतों में क्या करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो खेतों में इस प्रकार से काम करता था जैसे कि जानवर काम करते हैं, बिल्कुल बैलों की तरह मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वो जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, ठीक है, इस प्रवृत्ति का होने के बावजूद भी उसे लिखना और पढ़ना आता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग संडे का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट रविवार को, ठीक है, एट द डे ब्रेक, डे ब्रेक में सोता है सुबह, देखो फॉलोइंग का मतलब हो गया आने वाले, ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कह दिया, नेक्स्ट, नेक्स्ट रविवार को, आने वाले रविवार को, अगले रविवार को, एट द डे ब्रेक, सुबह के समय क्या करेगा वो, डे ब्रेक ये होता है उसका मॉर्निंग का पर्यायवाची, ठीक है, मॉर्निंग का सिनोनिम। ही बिगान टू राइट, वो एक पत्र लिखेगा, क्या लिखेगा, ए लेटर विच इज हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो स्वयं लेकर जाएगा कहाँ को, शहर को, ठीक है। आने वाले रविवार, अब आने वाले रविवार को क्या लिखा उसने, एक लेटर लिखा, और उसने क्या किया, उसे वो खुद लेके गया, कहाँ लेके गया, शहर को, कस्बे को, एंड प्लेस इन द मेल, ठीक, और उसे मेल में प्लेस करेगा, डालेगा। इट वॉज नथिंग, और ये कोई दूसरा लेटर नहीं था, ठीक है, लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये लेटर जो लिखा था, ये लेटर था ईश्वर के लिए, ठीक है, ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए उसने एक पत्र ही लिख डाला। आगे देखते हैं, गॉड ही रोट, उसने क्या लिखा लेटर में, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे ही रहेंगे। आई नीड ए 100 पीसेज, मुझे 100 पीसेज यानी 100 पीसेज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगैन, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, मतलब खेतों में दोबारा फसल डालने के लिए, है ना, बीजों को डालने के लिए, बीज बोना कहा जाता है सो, ठीक है, सो मिस होता है बोना, बीज बोना, माई फील्ड अगैन, एंड टू लिव अंटिल, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि क्रॉप कम्स, जब तक कि फसलें दोबारा तैयार नहीं हो जाती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो ओलावृष्टि है उसने सब कुछ, आगे डॉट डॉट है यानी आगे तो ईश्वर को पता ही है ओलावृष्टि ने क्या किया। आगे देखते हैं, ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलॉप, उसने लिफाफे पर पत्र डाला, जो लिफाफा होता है ना, उस लिफाफे पर उसने क्या लिखा, रोट, ही रोट, रोट का मतलब उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर के लिए, टू गॉड, उसने जहां पे पता डाला जाता है वहां पे क्या लिख दिया, टू गॉड, एंड पुट द लेटर इनसाइड, एंड पुट द लेटर, लेटर को अंदर रख दिया, इनसाइड, इनसाइड का मतलब अंदर, एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन,
बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा थका होने पर, ठीक है। ट्रबल्ड मीन्स क्या होता है, थका होना, परेशान होना। परेशान होने पर या थके होने पर भी वो शहर की तरफ चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, ही प्लेस्ड ए स्टैंप, तो उसने एक टिकट लगाया, ठीक है, लेटर पे टिकट, ऑन द लेटर, लेटर पे टिकट चिपकाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इस लेटर को उसने मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। आगे देखते हैं, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें से एक कर्मचारी, ठीक है, जितने भी कर्मचारी वहां पे थे, कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस में, उनमें से एक कर्मचारी हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, सॉरी, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी लोगों की मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वेंट, वो किसके बारे में बता रहे हैं, पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन के बारे में। जितने भी पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी थे उनमें से एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था, वो पोस्ट ऑफिस में भी अपने स्टाफ की हेल्प किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने बॉस के पास में, यानी जो पोस्ट मास्टर था वहां का, उसके पास में हंसते हुए गया। हार्टली का मतलब दिल खोल कर हंसते हुए गया। एंड सॉड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को उसने पत्र दिखाया, अपने बॉस को पत्र दिखाया। क्या दिखाया, द लेटर टू गॉड, कहा कि देखो ये लेटर आया है ईश्वर के लिए। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, वो जब से एक पोस्टमैन का काम कर रहा था अपने पूरे कैरियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ऐसा पता कभी नहीं देखा था, ना उसको कोई जानकारी थी ऐसे ऐसे पते के बारे में। अब ये जो पोस्ट मास्टर था, द पोस्ट मास्टर ए फैट, पोस्ट मास्टर एक मोटा आदमी था। कैसा था, मोटा आदमी था, तगड़ा। एमेबल फेलो, एमेबल फेलो था, ठीक है ना, मतलब मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था ये। इसने क्या किया, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, इस ये भी हंसना स्टार्ट कर दिया इसने, किसने, पोस्ट मास्टर ने। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन ये शीघ्र ही गंभीर हो गया, शीघ्र इसने अपनी हंसी रोक ली और गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर उस लेटर को रखते हुए, ही कमेंटेड, उसने कमेंट किया, क्या कमेंट किया, व्हाट व्हाट फैथ आई विश, व्हाट फैथ, उसने ये कहा कि क्या फैथ है, क्या विश्वास है इस व्यक्ति का ईश्वर में। आई विश, मैं ये चाहता हूँ, आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरी ये इच्छा है कि ऐसा ही विश्वास मेरे अंदर भी आ जाए, ठीक है, ऐसा ही विश्वास ईश्वर के प्रति मेरे अंदर भी हो। द फैथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, एक ऐसा विश्वास मैं भी चाहता हूं जो कि इस व्यक्ति का है जिसने ईश्वर के साथ में पत्राचार प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार का फैथ मुझे भी चाहिए। फिर आगे देखिए, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, इसीलिए उसने क्या किया, ठीक है, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, इसलिए नॉट टू शेक का मतलब डगमगा जाना, राइटर्स फैथ इन गॉड, इसीलिए लेखक की, किस लेखक की बात हो रही है, लेंचो की, लेंचो का जो विश्वास था वो ईश्वर में कहीं कम ना हो जाए, उसके लिए पोस्टमास्टर ने क्या किया, पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। कौन सा आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि वो इस लेटर का जवाब देगा, ठीक है, इस लेटर का जवाब देगा। कौन देगा, पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर ने ये सोचा कि जो इस व्यक्ति का विश्वास है ईश्वर में, अगर जो इसे पत्र का जवाब नहीं मिलेगा तो इसका विश्वास टूट जाएगा, तो इसीलिए पोस्टमास्टर ने सोचा कि मैं ही इस लेटर का जवाब दे देता हूं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस लेटर को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर, तब उसे ये ज्ञात हुआ, उसे ये पता चला, स्पष्ट हो गया, इफ इट ही नीडेड समथिंग, कि उसे किसी समथिंग मोर, कि उसे किसी और चीज की आवश्यकता थी, देन गुडविल इंक एंड पेपर, ठीक है, गुडविल इंक एंड पेपर, यानी गुडविल इंक और पेपर के अलावा उस पत्र का उत्तर देने के लिए
पोस्ट मास्टर को किसी एक और चीज की भी आवश्यकता थी, और वो कौन सी आवश्यकता थी, कौन सी चीज थी? धन था, पैसे थे ना, लेंचो ने अपने लेटर में पैसे मांगे थे। बट ही स्टक हिज रेसोल्यूशन, लेकिन उसने ये जो कार्य का बीड़ा उठाया था, जो रेसोल्यूशन यानी महान कार्य करने का जो ये बीड़ा उठाया था, वो अपने निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, इसलिए उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि मुझे पैसे दो, थोड़ी थोड़ी हेल्प करो। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं अपनी भी सैलरी का, अपने भी वेतन का एक हिस्सा दिया। एंड सर्वेल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लिगेटेड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एंड सर्वेल फ्रेंड्स, और उसने अपने अनेक दोस्तों से इस कार्य में, इस नेक एक्ट, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है नेक कार्य में हिस्सा लेने के लिए कहा। ठीक है, सभी लोगों से मदद मांगी, सभी मित्रों से कहा। फिर क्या हुआ आगे? इट वॉज इम्पॉसिबल, आगे है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर, यद्यपि इतनी कोशिश की उसने, फिर भी क्या हुआ? इट वॉज इम्पॉसिबल, यह संभव रहा, फॉर हिम उसके लिए, टूगेदर, 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 टूगेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, टूगेदर का मतलब साथ में, एक साथ, द 100 पीसेस, यानी सभी लोगों ने मेहनत करने के बाद में भी क्या हुआ? यह असंभव ही रहा। यानी क्या संभव रहा? इकट्ठा करना। टुगेदर का मतलब 100 पीसेज, यानी 100 पीसेज एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव हो गया, नहीं कर पाया। सो ही वाज एबल, इसलिए वो केवल समर्थ हुआ, टू सेंड द फार्मर, किसान को भेजने के लिए, वनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज्यादा, यानी जितने पीसेज उसने मांगे थे उसे कुछ ही ज्यादा पीसोज, उसने कुछ ही ज्यादा, उससे आधे से कुछ ही ज्यादा वहां पे जो है धन जो था ना वो इकट्ठा हो पाया, आधे से कुछ ही ज्यादा मतलब 50, 60, 70 इस प्रकार से वो भेजने में सक्षम हुआ। ही पुट द मनी इन द एनवेलॉप, फिर उसने क्या किया? उसने उस धन को इनवेलॉप में, उस मनी को लिफाफे में डाला। एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का पता डाला। एंड विद ए लेटर कॉन्टेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए गॉड, और उसमें एक पत्र भी डाला लिख के, और उस पर पता क्या डाला? सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। ठीक है, एक गॉड के नाम से सिग्नेचर कर दिए। और द फॉलोइंग संडे द लेंचो केम, अगले रविवार को जो लेंचो था, केम ए बिट अर्लियर, अन्य दिनों, बिट अर्लियर का मतलब क्या होता है? बहुत ही शीघ्र। देन एज वेल टू आस्क, बहुत ही शीघ्र सुबह मॉर्निंग के टाइम में आया। एंड टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, और आते ही खिड़की पर पूछा कि क्या कोई उसके लिए पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, अब वहीं पे पोस्टमैन था। हिमसेल्फ, उसने क्या किया? अपने आप, पोस्टमैन ने स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसने स्वयं उसको एक लेटर पकड़ा दिया लेंचो को। व्हाइल द पोस्टमास्टर, जो कि पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, कौन सा पोस्टमास्टर? उसी ने जिसने इतना बड़ा काम किया, एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु वाज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, गुड डीड, एक्सपीरियंसिंग, ये जो पोस्ट मास्टर था, ये एक्सपीरियंसिंग का मतलब अनुभव कर रहा था। ठीक है, बैठे बैठे, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, ये किस प्रकार से अनुभव कर रहा था? एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए गुड मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, मतलब अपने एक अच्छे कार्य, जो इसने एक अच्छा कार्य किया था, गुड डीड का मतलब अच्छा कार्य, परफॉर्म का मतलब किया था। ठीक है, उस अच्छे कार्य के अनुभव की संतुष्टि के साथ, ठीक है, उस अच्छे कार्य के अनुभव के संतुष्टि के साथ ये सब देख रहा था। कहाँ से देख रहा था? फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने बैठे बैठे लेंचो के बारे में वो अनुभव करने की कोशिश कर रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था कि लेंचो के ऊपर इस पत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे देखते हैं। लेंचो सॉल्व्ड नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जब लेंचो को लेटर मिला तो क्या किया लेंचो ने? सॉल्व्ड नॉट द स्लाइटेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, लेंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखाया।
लेंचो के जो एक्सपीरियंस थे वो बिल्कुल नहीं बदले, क्योंकि इतना तगड़ा फैथ था उसका ईश्वर में। उसको ये ही समझ थी कि ये लेटर जो है ईश्वर की तरफ आया, ईश्वर की तरफ से आया है। नॉन ऑन सीइंग द मनी, जब उसने मनी यानी धन को गिना, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री। ठीक है, बट ऑन सीइंग द मनी यानी धन को देखकर उसके मन में कोई भी सरप्राइज नहीं हुई। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, और ये क्यों हुआ, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस जो था बहुत ही स्ट्रांग था इन द गॉड, ईश्वर के मामले में। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो शीघ्र ही नाराज हो गया। कौन नाराज हो गया? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने धन गिना, उसने 100 पीसोस मांगे थे और मिले कितने थे? आधे से कुछ ज्यादा। तो इसलिए वो क्या हुआ? नाराज हो गया। और क्या सोचा? गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो मना कर सकता है। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने उससे प्रार्थना की थी। ठीक है, यानी ईश्वर से तो धन गिनने में गलती हो नहीं सकती, ना ही वो हमारी प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये धन कम कैसे हुआ? फिर क्या हुआ आगे? इमीडिएटली लेंचो वेंट अप द विंडो, तुरंत ही लेंचो विंडो के पास दोबारा पहुंच गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर पहुंचा। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने फिर से लिखना प्रारंभ कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, लेकिन जब वो इस बार पत्र लिख रहा था तो वो अपनी ब्रो को बहुत ही रिंक कर रहा था, सिकोड़ रहा था। ब्रो का मतलब भौहें, ठीक है, आईब्रो। केस्ड बाय द एफर्ट हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ये शायद इसलिए हो कि वो इस प्रकार से उसके विचार जो ना थे, उसके विचार लिखने के जो विचार आ रहे थे मन में सॉरी, इस वजह से वो अपनी भावों को सिकोड़ रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना समाप्त कर लिया। ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास गया। टू बाई ए स्टैम्प, ठीक है, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द इनवेलॉप, उसने एक स्टैम्प खरीदा, लिक्ड किया और इनवेलॉप पर टिकट को चिपका दिया, स्टैम्प को चिपका दिया। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो ऑफ फिस्ट, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट का मतलब होता है अरे थूक से चिपकाना किसी चीज को। उसने टिकट को चाटा, जुबान पे लगाया और फिर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, ठीक उसी क्षण जब जो लेटर था मेल बॉक्स में गिरा जाके। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जो पोस्ट मास्टर था वेंट टू मेल बॉक्स, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, ठीक उसी क्षण जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जो था वो गया इसे खोलने के लिए। इट सैड, और ये लेटर जो था इस बार इसमें क्या लिखा हुआ था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो धन, वो रुपए जो मैंने आपसे मांगे थे। फॉर्मली 70 पीसोज रीच्ड टू मी, मेरे पास केवल 70 पीसोज ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, कृपया मुझे बाकी तुरंत भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है इसकी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार सॉरी, इस बार जो धन भेजना वो मेल यानी पोस्ट ऑफिस के जरिए से, पोस्ट के जरिए से मत भेजना, ठीक है। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं ये सभी के सभी बेईमान हैं, ठग हैं, लेंचो, ठीक है। लेंचो ने अपना एड्रेस डाला, अपना नाम डाला बाद में, ठीक है। तो पूरा लेसन हमने पढ़ लिया, समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का। कल वाले वीडियो में हम लोग करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, क्योंकि बोर्ड पेपर स्टार्ट होने वाले हैं ना, फरवरी लास्ट में या मार्च स्टार्ट में। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।